गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कोचिंग्स इतने जल्दी स्टार्ट होंगे नहीं इस कोरोना के महामारी के दौर में, तो जितना हो सके आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। इसके अलावा अभी कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोज और पोएट्री में एक एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। आज इस वीडियो में मैं प्रोज चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी और उसका ऑब्जेक्टिव्स और उसके एक्सप्लेनेशंस को लेकर आया हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाए और जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि उसको कॉपी में नोट कर सके, और बाकी जो एक्सप्लेनेशंस मैं दूंगा इसको आप लोग सुनिएगा बहुत अच्छे से। तो आइए समरी आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का देता हूँ। Indian Civilization and Culture is a remarkable essay written by महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय निबंध है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट में मतलब कि इस वर्तमान पंक्ति में राइटर बात करते हैं, राइटर हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारतीय सभ्यता के दृढ़ नींव के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इक्वल कर सकता है यानी कि बराबरी कर सकता है सभ्यता के उस बीज का जो बोया गया था हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा। डिस्क्राइबिंग सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का वर्णन करते हुए द राइटर सेज दैट, लेखक यह कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग पॉइंट आउट करती है यानी कि बताती है। ही स्पीक्स हाई, ही जहाँ भी आएगा वो गांधी जी के लिए आएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो उसके राइटर हैं। ही स्पीक्स हाई ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता के बारे में हाई बोलते हैं यानी कि उसकी बड़ाई करते हैं। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मैनेज्ड टू सर्वाइव, यह बचने में सफल रहा है इन स्पाइट ऑफ द रैपिड मॉडर्नाइजेशन, तीव्र गति से हो रहे आधुनिकीकरण के बावजूद भारतीय सभ्यता बची रह गई है। इस कारण से वह भारतीय सभ्यता की बड़ाई करते हैं। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इस पूरे चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तुलना हुई है और ये बताया गया है गांधी जी के द्वारा कि हमें कौन से सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें प्राप्त होती है। ये समरी और क्वेश्चन आंसर्स उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले से इस चैप्टर को पूरी तरीके से स्टडी करके आए हैं। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले चैप्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ इन्फीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता से इन्फीरियर है, मतलब कि क्वालिटी में निम्न है। इन मेनी वेज, बहुत तरह से। बिकॉज क्योंकि इट इनकरेजेज, या बढ़ावा देता है ओनली मटेरियलिज्म, ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है और कहता है लोगों से अपने ज़रूरतों को इंक्रीज करने का। फेयर है, जबकि ही सीज दैट, वो देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है तो ये मोरालिटी को इनकरेज करता है, अर्थात नैतिकता को बढ़ावा देता है और कहता है लोगों से अपने वांट्स पर, ज़रूरतों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यानी कि पाबंदी लगाने के लिए। गांधी जी थ्रू दिस एसे strongly suggests people to have a control over their minds and passions। गांधी जी इस ऐसे के माध्यम से बहुत ही सख्ती से लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए अपने माइंड पर और अपने पैशंस पर, अपने मस्तिष्क और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स दैट, उनका सोचना है कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, ये हमारा मस्तिष्क एक चंचल चिड़िया की तरह होता है, इसको जितना ही मिलता है उतना ही ज़्यादा ये चाहता है और फिर भी यह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ही फॉरबिड्स, वह मना करते हैं इंडियन लोगों को
वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉपी करने से, पश्चिमी सभ्यता की नकल करने से भारत के लोगों को मना करते हैं, बट लेकिन उनको अलाउ भी करते हैं, यानी कि अनुमति भी देते हैं कि अच्छी चीज़ों को वो पश्चिम से भी एडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि ग्रहण कर सकते हैं। ही एडवाइजेज पीपल टू डू देयर वर्क विद देयर हैंड्स एंड फीट। वो सलाह देते हैं लोगों को कि वो अपना वर्क अपने हैंड और अपने फीट से करे, इसके बजाय कि वो मशीन का यूज़ करे। लेकिन ये भी अलाउ करते हैं गांधी जी लोगों को कि अपने बॉडी को रिलैक्सेशन भी दें, लेकिन ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि एक निश्चित हद तक। अंत में वो कहते हैं कि इंडिया को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया वैसा ही है जैसा इंडिया को होना चाहिए। ये समरी हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो समरी बिल्कुल आपका क्लियर होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का समरी आता है, तो ये समरी आपके इंटर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो पूछ सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। नंबर देकर ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है और वाइट कलर में जो आपको दिख रहा है वो उसका आंसर है। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीन्स का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि, तो कारण ये था, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, क्योंकि वे लोग दे वुड हैव मेड अस लेजी, ये मशीन्स हमें लेजी बना दिए होते। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डॉट डॉट डॉट, भारत की सुंदरता है कि यह क्या है, इमूवेबल है, अविचलित है। टू रन आफ्टर द डॉट 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 इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, किस चीज़ के पीछे भागने से सर्टेन डेथ मिलती है, तो वो गोल्डन फ्लिस है। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो मैंने गोल्डन फ्लिस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। लार्ज सिटीज़ वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस डॉट डॉट डॉट, बड़े बड़े शहर एक स्नेयर की तरह है और एक यूजलेस क्या है, इनकम्बरेंस है। इनकम्बरेंस मतलब बोझ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन दी डॉट 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 ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, जिस चीज़ को हमने अपने अनुभव की निहाई पर टेस्ट कर लिया है और उसे सच पाया है, उसे हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर, ऑन दी एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल का मतलब होता है निहाई, जो लोहार अपने दुकान पर रखकर उस पर पीट कर अन्य लोहों को शेप देता है। चैप्टर पढ़ा होगा तो निहाई के बारे में भी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डॉट डॉट डॉट। ड्यूटी को परफॉर्म करना और मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, ये कैसे टर्म्स है, तो अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज डॉट 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 मटेरियलिज्म, आधुनिक सभ्यता एक पूर्ण रूप से भौतिकता है, तो अनएडल्टरेटेड इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट 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 रूल, हमारे पूर्वज डॉट 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 रूल को एंजॉय करते थे। कैसे रूल को, होम रूल को। द नेम ऑफ महात्मा गांधी इज ऑटोबायोग्राफी, और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार खुशी क्या होती है, तो खुशी एक मेंटल कंडीशन होती है। 11, द रूलर्स ऑफ एंशंट इजिप्ट वर नोन एज, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से जाना जाता था, पैराहोज। महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ, महात्मा गांधी की मृत्यु डॉट डॉट के हाथों हुई, फेनेटिक के हाथों। फेनेटिक कट्टरपंथी को बोलते हैं। व्हाट डज द गुजराती इक्वाइलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजरात के लोग सिविलाइजेशन के इक्वाइलेंट किसको मानते हैं, तो गुड कंडक्ट को मानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुई, ये आप सब लोगों को पहले से ज्ञात होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके हो गए। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। आपको जानकारी होगा, आपको आपके एग्ज़ाम में 2 एक्सप्लेनेशंस भी पूछेगा, एक प्रोज एक पोएट्री, दोनों में से कई सारे ऑप्शन आपके पास विकल्प होंगे, उनमें से कि
किन्हीं दो का उत्तर आपको देना होगा, जिसके लिए 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। एक्सप्लेनेशंस क्या होता है? तो एक्सप्लेनेशन आपके बुक के टेक्स्ट में से कहीं से एक लाइन 2 लाइन निकाल कर दे देगा और कहेगा आप इसको एक्सप्लेन करो, मतलब उसकी व्याख्या करो, उसका वर्णन करो। पहला लाइन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में डाला है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जहाँ पर ये मैंने बोला होगा वहाँ पर बहुत सारी बातें बोली होंगी। आप फिर से जाकर एक बार सुनेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन 100% आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पहले उस सेंटेंस के ओरिजिन के बारे में बताना होता है कि मतलब कि वो सेंटेंस लिया कहाँ से गया है। तो द सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम, यह वाक्य लिया गया है कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। किसका लिखा हुआ? महात्मा गांधी का। अब इस लाइन में गांधी जी ने बोला क्या है तो उसकी चर्चा करनी होगी। सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हुए राइटर कहते हैं कि सिविलाइजेशन एक सोर्स है, मतलब एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम अपने ड्यूटीज़ को सीखते हैं। यह हमारा सिविलाइजेशन ही होता है जो हमको देता है राइट पाथ, यानी कि सही रास्ता, बाय विच, जिसके द्वारा हम बनते हैं नैतिक व्यक्ति। हमारा सिविलाइजेशन हमें पढ़ाता है, सिखाता है कि हम मास्टरी अटेंड करें, मतलब नियंत्रण प्राप्त करें अपने माइंड्स पर और अपने पैशंस पर। और यदि हम ऐसा करना जान जाते हैं तो हम स्वयं को पहचान जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशंस हो गया विद्यार्थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम देखते हैं कि मस्तिष्क एक चंचल चिड़िया के समान होती है। जितना अधिक आप इसको देते हो उतना ही अधिक मांगता है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है। ये लाइन भी जहाँ पर मैंने बोला होगा बुक पढ़ाते समय, वहाँ पर इसको मैंने डिफाइन किया होगा, वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। यह सेंटेंस लिया गया है, यह हमेशा आपको लिखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, महात्मा गांधी के द्वारा। राइटर कहना चाहते हैं कि यह हमारा माइंड ही होता है जो हमें डेविएट करता है। यह कुछ ऐसा होता है जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। यह हमेशा हमसे डिमांड करता है मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ही ज़्यादा हम इसको देते हैं उतना ही अधिक यह और डिमांड करता है। यदि हम अपनी पैशंस में इंडल्ज हो जाएंगे, मतलब संलिप्त हो जाएंगे, तो हमारे पैशंस अनब्रिडल्ड यानी कि अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। यदि हम अपनी इच्छाओं में डूबेंगे तो हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएंगी और हमें इमोरलिटी की तरफ यानी कि अनैतिकता की तरफ लीड करेंगी, मतलब लेकर जाएंगी। देयरफॉर इसलिए हमें लग्जरीज और प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ऐशो आराम की चीज़ों को हमें ना कहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 3, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ये लाइन भी मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। मनुष्य केवल इसलिए खुश नहीं क्योंकि वह रिच है, या फिर इसलिए दुखी नहीं क्योंकि वह गरीब है। यानी कि अमीरी और गरीबी हमें हमारी खुशी का पैमाना तय नहीं करती। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इसको तो मैंने सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया है। यह सेंटेंस लिया गया है एज यूजुअल, जैसा कि हर एक्सप्लेनेशन में लिखा है। यहाँ आते हैं, हैप्पीनेस को डिफाइन करते हुए राइटर कहते हैं कि हमारा एफ्लुएंस यानी कि हमारी संपत्ति और हमारी पेन्यूरी मतलब हमारी गरीबी, हमारी दौलत या हमारी दरिद्रता, ध्यान से सुनिएगा, हमारी दौलत या हमारी दरिद्रता हमारे हैप्पीनेस का सर्टिफिकेट नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है या धन नहीं है तो ये हमारी खुशी का सर्टिफिकेट नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में हैप्पीनेस तो एक मेंटल कंडीशन होता है, मन की स्थिति होती है। बहुत सारे रिच ऐसे हैं जो कि अनहैप्पी लाइफ जीते हैं, जबकि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो कि हैप्पी लाइफ जीते हैं। हमारी हैप्पीनेस डिपेंड्स करती है हमारे चिंता मुक्त जीवन पर। अगर हमारी जीवन चिंता मुक्त है तो हम खुश, चिंता मुक्त नहीं तो हम ना खुश। Explanation number 4, a certain degree of harmony and comfort is necessary, but above a certain limit it becomes a hindrance instead of help. कुछ हद तक आराम शरीर को देना आवश्यक है, लेकिन हद से अधिक हो जाने पर यह आराम एक हिंड्रेंस बन जाती है, यानी कि हमारे मार्ग में बाधा बन जाती है। ये लाइन भी जब मैंने एक्सप्लेन किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से बताया होगा। बुक में एक बार फिर से आप पढ़कर आइएगा।
यह सेंटेंस लिया गया है कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, महात्मा गांधी का। लेखक सख्ती से मना करते हैं मनुष्य को अपनी ज़रूरत बढ़ाने से। वो कहते हैं कि मनुष्य को कंफर्ट यानी कि आराम देना चाहिए अपने शरीर को, लेकिन हद से अधिक नहीं, नॉट मोर देन इनफ। यदि हम अपनी ज़रूरत को इंक्रीज़ करते हैं और अपने शारीरिक सुखों को इंक्रीज़ करते हैं तो वी नेवर डू एनीथिंग, तो हम कुछ नहीं करते हैं अपने समाज के लिए। बिकॉज एक सर्टेन डिग्री के ऊपर जाने के बाद हमारे सुख क्या बन जाते हैं? हिंड्रेंस बन जाते हैं। कहाँ पर? इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव की सेवा में हमारे सुख बाधा बन जाते हैं। नेक्स्ट 5. I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. शुरू में ही इन्होंने, गांधी जी ने ये लाइन बोला था कि मेरा ये मानना है कि जो सभ्यता इंडिया ने बना दिया है उसका तोड़ आपको और कहीं नहीं मिलेगा। द सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम, एज यूजुअल लिखा गया है, डायरेक्ट यहाँ आते हैं। द राइटर स्पीक्स हाई ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। लेखक भारतीय सभ्यता की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशंस का फॉल हो गया है, मतलब पतन हो गया है, लेकिन हमारी प्राचीन सभ्यता ने सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक विदस्टूड यानी कि सह चुका है क्या? समय का प्रभाव। समय के गुजरने को बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया हमारी सभ्यता ने, क्योंकि हमारी सभ्यता का फाउंडेशन यानी कि न्यू क्या था? स्ट्रांग था। यही कारण है कि दैट्स वाई प्राचीन भारत अभी भी जीवित है। तो ये 5 एक्सप्लेनेशंस, 15 ऑब्जेक्टिव्स और समरी आपने सीखा, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया। कुछ और अगर क्वेश्चन आंसर्स इससे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कोशिश करें पढ़ते रहें और अटेंडेंस भी आप लोग देते रहें। किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो आप अपने शिक्षकों को बताइए भी कि आप पढ़ रहे हैं, तभी शिक्षक आपके लिए मेहनत करेंगे। अगर मेहनत भी किया जाए, वीडियो भी बनाया जाए और आप पढ़े नहीं, तो शिक्षक हतोत्साहित हो जाएगा, फिर वीडियोस बनाना वो बंद कर देगा। और ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाने वाला है और कोचिंग्स बहुत लंबे समय तक बंद हो सकती हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके अपने सभी शिक्षकों के वीडियोज़ को देखें और उसको नोटबुक में आप बनाते रहें, लिखते भी रहें जो लिखने वाली चीज़ें हैं, और एक्सप्लेनेशंस को सुनते रहें। अगली वीडियो में फिर कुछ और चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।